बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज दूसरा दिन है। यात्रा को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इसी दौरान बाबा बागेश्वर ने बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू अब जाग रहा है और हिंदुओं को डराने धमकाने वालों की दुकान बंद होगी। तो वहीं उन्होंने हिंदुओं की घटती आबादी पर चिंता भी जताई। कहा कि हमारी आबादी लगातार घट रही है और उनकी आबादी लगातार बढ़ रही है। हिंदुओं को दो बच्चों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जो है इससे पूरी पदयात्रा की अगुवाई कर रहे हैं वो लोगों से। महाराज जी कैसा रहा पहला दिन? काफी लंबा दिन अद्भुत था, एक अनूठा और नया प्रयोग था और भारत के हिंदुओं में नया उबाल आ रहा। पर 100 करोड़ हिंदू वाले देश में हम 1 करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए रोडों पर चाहते हैं, तभी हमारा मकसद पूर्ण हो पाएगा। 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ हिंदू भी अगर सड़क पर आ जाएंगे, इस देश में नया इतिहास लिखा जाएगा, इस देश में नई क्रांति होगी। इस देश में हिंदुओं को डराने और धमकाने वालों की दुकानें बंद होंगी। आप मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे अपने घरों की शादियां छोड़कर यहाँ पहुंचे हुए हैं। हाँ, अभी एक लोग आए हैं जो घर का विवाह है छोड़ करके। महाराज जी लगातार इस हिंदू यात्रा को लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन आपने कहा जवाब है उनके हिंदुओं को, हिंदुओं की तरफ से जवाब है। चलने में जवाब ये सनातनी देंगे, इस देश के हिंदू देंगे, इस देश में हिंदुत्व विचारधारा रखने वाले लोग देंगे, इस देश में गीता और रामायण और संविधान पर भरोसा करने वाले लोग जवाब देंगे। इस देश में वो लोग जवाब देंगे जिन्हें राम प्रिय होगा, क्योंकि हम अपने लिए तो जी नहीं रहे, अपने लिए तो ये मेहनत कर नहीं रहे हैं। ना तो हमें राजनीति में जाना है, ना किसी राजनीति में का सपोर्ट करना है पार्टी का। तो इस देश के लोग जिनका जमीर जिंदा होगा वो जवाब देंगे। महाराज जी देखने में आ रहा है हिंदू आबादी लगातार घट रही है, हिंदू आबादी लगातार घट रही है, वो उसको लेकर किस तरह का चिंतन आपका? ये बहुत चिंतनीय विषय है। उनकी आबादी बढ़ रही है, अपनी घट रही है। हिंदुओं को 2 बच्चों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। महाराज जी रास्ते में सबसे मिलते जा रहे हैं, यही सामाजिक समरसता को लाना। यही सामाजिक, ये बैतूल से आए, कुछ लोकल के मिलते जा रहे हैं। अगर नहीं मिलेंगे तो फिर पदयात्रा की जगह ये शोभा यात्रा हो जाएगी। हम इसको शोभा यात्रा नहीं बनाना चाहते, ये सामाजिक समरसता के लिए। क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बनेगा? बनेगा। कितने दिन के लिए आए हो? मैं 9 दिन के लिए आया हूँ। 9 दिन के लिए क्या करते हो? मैं मजदूरी फेरी करता हूँ। 2 बेटे मजदूरी करते हैं। ये मजदूरी छोड़ करके आए हैं एक आवाहन पर, एक उद्बोधन पर। निश्चित रूप से ये हिंदू जगत में खेती बाड़ी। तो वहीं बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा पर सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरिया ने तीखा हमला बोला। भोपाल में बरिया ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र हिंदू एकता यात्रा के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पहले हिंदू तो बनाओ। इंडिया में हिंदू है ही नहीं तो हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, वेदों में कहीं हिंदू का जिक्र नहीं है। हिंदू संकट में नहीं है, बीजेपी संकट में है। हिंदू राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहले हिंदू तो बनाओ नहीं। आभीर कूड़म लोद्रा केवरते चना पिता पंच शूद्रो, पंच हिंदू प्रशंसते लिखना चाहिए नहीं, पंच हिंदू प्रशंसते, तब तो मानते हिंदू राष्ट्र बनेगा। वो तो गुंडागर्दी कर रहे हैं मोदी जी के आदेश पर। जो वो लोगों को बेवकूफ बनाओ, ज्यादा बेवकूफ बन जाएंगे, ज्यादा लंबा राज करेंगे। और इसी बीच बागेश्वर बाबा की पदयात्रा पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कहीं ये यात्रा सांप्रदायिक रंग ना ले ले, क्योंकि अक्सर धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। यही नहीं, शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने यह भी आशंका जाहिर की कि जहां जहां से उनकी यात्रा गुजरेगी कहीं अशांति ना हो जाए। हमें अंदेशा है और शक है कि कहीं ये यात्रा उनकी सांप्रदायिक न हो, और उसकी वजह यह है कि वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, मुसलमानों को धमकी देने की बात करते हैं। और उन्होंने पिछले दिनों कई मुसलमानों को
अपने आश्रम में मजहब तब्दील कराया। तो पदयात्रा तो निकल चुकी है, पर पदयात्रा पर सियासत खूब हो रही है। फूल सिंह बरिया को आपने सुना, उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी हो रही है, पदयात्रा नहीं हो रही, मोदी जी के आदेश पर यह सब किया जा रहा है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हिंदू है ही नहीं तो हिंदू यात्रा, आखिर हिंदू राष्ट्र आप कैसे बनाएंगे, यात्रा आप कैसे कर रहे हैं, हिंदुओं को इकट्ठा कैसे करेंगे जब हिंदू ही नहीं है। तो वही अलग अलग प्रतिक्रियाएं, अलग अलग बयान जो है सामने आ रहे हैं। बाबा की यात्रा पर सियासत लगातार जारी है, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो वहीं बीजेपी की तरफ से अलग तरह की बयान सामने आ रहे हैं। हम चर्चा करेंगे इस खास मुद्दे पर। हमारे साथ बिलाल खान जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता हैं। बिलाल जी, बहुत स्वागत है आपका। अजय सिंह यादव हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले सहयोगी के पास में जाऊंगी, शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, खूब सियासत पदयात्रा पर हो रही है। एक तरफ यात्रा, एकजुट होने की बात, दूसरी तरफ कांग्रेस से बरिया साहब कह रहे हैं हिंदू तो हैं ही नहीं, किसको इकट्ठा आप कर रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है यहां पर, कैसे देखें? बिल्कुल ऋतु, आपने ठीक कहा। एक तरफ बाबा बागेश्वर धाम की यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ सियासत भी हो रही है। कांग्रेस के कई लोग जो है इस यात्रा को लेकर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। और जिस तरीके से जो अभी एक मुस्लिम समाज के धर्मगुरु का भी बयान आया और उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता फैल सकती है। मैं छतरपुर में मौजूद हूँ, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, वो लोग जो बाबा बागेश्वर के जो यात्रा है उसका स्वागत करने के लिए पहुंचे। सबसे पहले वैसे अपना नाम बताइए। अपना? हमारा नाम गुलाम मोहम्मद नाम। ये बताइए कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस यात्रा के जरिए सांप्रदायिकता फैला ली जा रही है, महाराज जी कुछ ऐसा करते हैं? आपको क्या लगता है? नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। वो तो प्रेम भाव की, प्रेम के और एकता के प्रीत हैं, बढ़िया अच्छा बोलते हैं, अच्छा साथ देते हैं। उनका खुद दोस्त मुसलमान है, बिल्कुल खास, बिल्कुल प्रिय, इतना प्रिय है कि वो कोई नहीं है उनका जितना मुसलमान दोस्त है। आप बताइए कि क्या यात्रा को लेकर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि महाराज अपनी राजनीति चमका रहे हैं, इस तरह की बात? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। महाराज का साफ साफ कहना है राजनीति से कोई लेना नहीं, धर्म सर्वोपरि है। हिंदू एकता की ये जो सनातन रैली निकली है, इसमें सब हमारे सोनू भाई ने स्पेशली अपने दो ढाबे बंद करके और जो है महाराज के स्वागत के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे कोई सांप्रदायिकता नहीं है, यहाँ पे सब एकता का ही प्रतीक है। प्यार मोहब्बत जी, प्यारी मोहब्बत तो है जब यहाँ खड़े हैं। बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं, क्या लगता है आपको कि बाबा बागेश्वर की इस यात्रा से आप लोगों को कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को जी। हम लोगों को स्वागत के लिए खड़े हुए हैं बाबा जी के लिए, और खड़े रहेंगे, बरामद करते रहेंगे। एकता का प्रतीक है बाबा जी। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ कांग्रेस के नेता हों या कुछ मुस्लिम नेता हों ये कह रहे हैं कि बाबा की यात्रा सांप्रदायिकता फैला रही है? नहीं, ये तो देखिए सोच का फर्क है। और क्या है कि अपना अपना ओपिनियन लोग देते हैं, तो ओपिनियन से कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आप देखिए हम सब एक साथ खड़े हुए हैं, तो ये इसका आप समझिए कि अगर एक साथ खड़े हैं तो ये यात्रा मतलब सफल है उनकी, और इसीलिए यात्रा निकाल रहे हैं। और भी कुछ युवा लोग हमारे साथ, आप बताइए आप किस तरीके से देखते हैं इस यात्रा को? देखिए, बाबा जी की वजह से हमारे छतरपुर का माहौल एकदम से चेंज हो गया है, और एक आप अलग ही माहौल देखेंगे। आज तीर्थ स्थल बना दिया है बागेश्वर बाबा ने। बोलो बागेश्वर महाराज की जय। तो आप देख सकते हैं कि न केवल हिंदू समाज के लोग बल्कि मुस्लिम समाज के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, और ये लोग खुद बाबा बागेश्वर धाम की जो पदयात्रा निकल रही है उसका स्वागत करने के लिए यहाँ पहुंचे और कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर धाम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, सबको साथ लेने की बात करते हैं। जो लोग भी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि वह सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। जी ठीक, लगातार बने रहिए। बिलाल खान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता हैं। बिलाल साहब, बहुत स्वागत है आपका। नारा अच्छा दिया गया, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, यही मंशा के साथ शुरुआत की गई यात्रा की, और हिंदुओं को इकट्ठा करना चाहते हैं बाबा बागेश्वर। कहां दिक्कत आ रही है? बरिया साहब को कहां दिक्कत आ रही है? क्यों गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे हैं? आखिर ये अच्छी पहल जो की जा रही है, हिंदुओं को इकट्ठा किया जा रहा है, तो दिक्कत कहां है? क्यों इस तरह की बयानबाजी? देखिए, दिक्कत ये है कि ये जो यात्रा है ये पूरी पॉलिटिकल यात्रा निकाली गई है। इसके जो मायने हैं, जिस तरीके से कहना चाहिए था कि भारत को जोड़ने वाली यात्रा होनी चाहिए थी, जिसके अंदर उनका नाम ही इन्होंने सनातन कौन सा बटा हुआ है? मुझे ये बताइए। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, सनातन बटा हुआ, सनातन को एक कर देंगे, ये कर देंगे। और इनके बयानबाज जो रहते हैं, हिंदू राष्ट्र इस देश को बनाएंगे, लगातार बकरा ईद को लेके मुसलमानों को टारगेट करने का काम करते हैं। लेकिन बाबा जी कहीं ऑफ कैमरा तो बोल जाते हैं कि मेरी मदद करने वाला मेरी बहन की शादी में मुसलमान ही था एक। लेकिन आज जो यात्रा का हमें सामने देख रहा हूँ दृश्य, उसमें कोई टोपी वाला नजर नहीं आ रहा। ये 2-4 भाड़े के टट्टू लगाकर यहाँ करके यात्रा का स्वागत कर। जो यात्रा चल रही है उसमें 2 टोपी वाले लीजिए, जो मेरे भाई हिंदू भाई लीजिए, 2 मुसलमान, तो हम कहेंगे हम भी साथ चलेंगे।
ये यात्रा जो है सिर्फ पॉलिटिकल यात्रा है। जिस तरीके से देश में अंदर नफरत फैलाई जा रही है, जो कोई 15 मिनट की बात कर रहा है उसको 5 मिनट की बात कर रहे हैं, देश के अंदर 5 मिनट दे दीजिए, फलाना दे दीजिए। इनके बयानबाजी जो है ना, इनका बिजनेस बाबा जी का बहुत बढ़िया चल रहा था, जो ये भविष्य बताते हैं वो उसी में रहते, लेकिन इनको राजनीति करने के लिए भाजपा ने प्री प्लान तैयार किया है कि देश के अंदर इस तरीके से यात्रा के नाम पे देश में नफरत फैलाओ और वहीं से बयानबाजी फैलाओ। कौन सा हिंदू टूटा हुआ है मुझे ये बताइए? सनातन को एक करने की बात कर रहे हैं, हम सब एक हैं। अरे तो कहाँ दिक्कत है भाई? आखिर मुस्लिम भी जो फतवा जारी करते हैं, वोट डालने तक फतवा जारी करते हैं ना, तब कुछ कहा जाता है क्या? पर यहां पर यह भी है कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस नेता नहीं जाते हैं। कई बार ऐसे कार्यक्रम हुए हैं बाबा बागेश्वर के जहां पर कांग्रेसी नेता भी शामिल होने के लिए जाते हैं। कुछ कल कांग्रेसी नेता भी देखे गए। आखिर उसे किस तरह से देखते हैं? कुछ नेता आपके अलग बयान देते हैं, आप कुछ अलग बयान दे रहे हैं, कुछ बड़े नेता अलग बयान देंगे। ये देखिए, हमें दिक्कत नहीं है इस यात्रा से, लेकिन इस यात्रा का जो एक मकसद है और एक जो राजनीति करने का जो काम बाबा का शुरुआत से रहा है, हम कह रहे हैं बाबा का सम्मान करते हैं सब लोग, इस देश का हर एक नागरिक सम्मान करेगा, लेकिन वो पॉलिटिकल नहीं होनी चाहिए। इनकी बयानबाजी पॉलिटिकल होती है। अब इन्होंने एक बयान अभी दे दिया कि भाई 5 मिनट हमें दे दीजिए, हम 5 मिनट में दिखा देंगे। अरे ऐसे लोगों के लिए देश में कानून है ना, भारत के कानून से चलेंगे, भारत के इजाजत। और कांग्रेस पार्टी ने जो यात्रा निकाली थी, राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसमें हर एक आदमी को साथ में लेके चला था। उसमें ये नहीं कहा था कि हम सनातियों को एक करेंगे। अरे आप यात्रा निकालते तो कहते कि हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को एक करने का काम करेंगे। जो बेरोजगार है उनके लिए लगातार बने रहिए। अजय सिंह यादव जी जुड़े हुए हैं। अजय जी, ये चाहे बाबा बागेश्वर की हम बात करें, धर्म गुरुओं की बात करें, आखिर बाबा बागेश्वर को या धर्म गुरुओं को ऐसा क्यों लगता है कि हिंदू खतरे में है? क्यों ऐसा लगता है? 80% आबादी है, सब इकट्ठा है, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद भी ऐसी स्थिति क्यों बनती है? क्या लोकप्रियता कम हो गई है? इस वजह से हम माने कि लोगों के बीच में जाना पड़ रहा है, इकट्ठा करना पड़ रहा है सबको? देखिए, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जिस तरह से सनातन यात्रा पर निकले हैं, ये बहुत अच्छी पहल है और इसको व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। यहाँ हिंदू या किसी के खतरे का सवाल नहीं है, लेकिन सनातन धर्म के जो धर्म गुरु हैं, वो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और अपने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कोई यात्रा निकालते हैं तो उसका सभी को स्वागत करना चाहिए। इसमें राजनीति का कहाँ सवाल है? और कल जयवर्धन सिंह स्वयं यात्रा में शामिल हुए और उन्होंने यात्रा के उद्देश्यों का स्वागत किया। कमलनाथ जी समय समय पर बागेश्वर धाम जाकर साष्टांग होते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में बरैया जी जैसे नेता और कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हैं, ये दोहरा चरित्र अपना रहे हैं, ये तुष्टीकरण की, बंटवारे की राजनीति। अच्छा अजय सिंह जी, एक बात बताइए, जब ज्यादा बच्चे पैदा करने का जिक्र होता है, मौलाना ऐसी बातें करते हैं तो कई सारे सवाल उठते हैं। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि 2 बच्चे काफी नहीं रहेंगे, ये खतरा है, हिंदू लोगों को खतरा है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। कैसे देखते हो आप? बीजेपी कैसे देखती है? देखिए ऋतु जी, तथ्यों से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है। देश में जिस तरह से मुस्लिम धर्म की आबादी 8%, 15% हुई है, ये तो एक तथ्य है। तो ऐसे में सनातन धर्मियों की जब आबादी कम हुई है तो उसके ऊपर सवाल उठाना एक जायज बात है। और सरकार ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है, ये तो सभी लोग स्वतंत्र हैं अपने परिवार के लिए किस तरह का परिवार उन्हें रखना है। लेकिन सनातन धर्म की संख्या कम होगी तो सनातन धर्म के गुरु इस पे विचार भी करें। क्यों करते हैं लोग? के तहत संख्या बढ़ाई गई है, ये दिखाई देता है कहीं ना कहीं कि किसी न किसी रणनीति के तहत एक वर्ग विशेष ने अपनी संख्या बढ़ाने की दिशा में काम किया है। तो ये तो तथ्य है, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है। दूसरी बात, कांग्रेस के नेताओं को समझना पड़ेगा कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म की सहिष्णुता का दुरुपयोग ना करें, सरलता का दुरुपयोग ना करें। कोई किसी अन्य धर्म के ऊपर टिप्पणी करता है, क्या मक्का मदीना में कैसे पूजा अर्चना होती है, क्या इज्तिमा में क्या फॉर्मूला अपनाया जाता है, उस पर कोई टिप्पणी करता है तो इन्हें भी सनातन धर्म के। अजय जी रुकिए, आपके पास लौटती हूं मैं। बिलाल साहब ये बताइए, बरिया साहब चलिए, ये तो तरह तरह के आरोप तो लगा ही रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदू हैं ही नहीं भारत में। क्या तथ्य बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या आधार रख रहे हैं? कभी भी कुछ भी बयान दे देते हैं। हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे, हिंदू तो है ही नहीं इस देश में, ये बयान दे रहे हैं वो। देखिए यही तो बात है, कुछ लोग बयान देके देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ जाति जनगणना कराने से भाजपा इतनी डरती क्यों? राहुल गांधी जी ने मैं बरिया साहब का सवाल, बरिया साहब ने जो कहा है उस पर सवाल कर रही हूँ। आप बीजेपी को छोड़िए ना, मैं उनसे तो सवाल लूंगी ना। भूल गए
उन्होंने देश की नहीं मैं बताऊं, उन्होंने देश की सुनिए, जो इन्होंने कहा है जिस तरीके, तो यही तो देखिए, जो देश के अंदर लगातार इस तरीके की यात्रा निकाल रहे हैं, उन्होंने ये खुद अपने ऊपर बात की है, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या जोड़ना चाह रहे हैं। हिंदू कहाँ बटा हुआ है ये बताइए। नहीं बांटने की बात करें, हिंदू बढ़ गया है, कम बच्चे हो रहे हैं, फलाना। आप तो मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मैं जवाब दे रहे हैं, हिंदू है ही नहीं। आप बताइए, आप इस पर जवाब दीजिए, हिंदू है कि नहीं ये बताइए आप। उनकी बात का क्या जवाब दो? हिंदू नहीं है, आपको नहीं दिख रहा क्या? हिंदू मुसलमान कौन कर, ये तो उल जलूल बयान दे देंगे आपके नेता, कुछ भी बोल देंगे। देखिए, वो जो बयान दिया गया है उनके व्यक्तिगत बयान है, इस पे हम ये नहीं कर सकते। वो हिंदू के है देश में, पार्टी से जुड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, कुछ भी बोल देंगे, जो मन में आएगा वो उठा के बोल देंगे, ऐसा आप कहना चाहते हैं? बहुत सारे नेताओं ने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं, जिस तरीके से गिरिराज कहते हैं कि एक थप्पड़ मारेंगे 100 थप्पड़ मारेंगे, किस तरीके से बयान दे रहे हैं भाजपा के नेता दे रहे हैं, जो लगातार 80-20 की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करें, हिंदू मुसलमान की बात करें, जो बांटने की राजनीति करते हैं, वो देश को नजर आ रहा है। जो मुसलमानों को लगातार टारगेट कर रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जो वो नहीं बता रहे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए, वो बता नहीं पा रहे कि 15 लाख कब आएंगे अकाउंट में, बुलेट ट्रेन की बात जो करते थे वो वादे नहीं बता पा रहे। सिर्फ और सिर्फ ये बता पाएंगे कि कटेंगे बटेंगे कैसे, कैसे देश को हिंदू मुसलमान में करना है, कैसे हिंदू मुसलमान की मस्जिदों से फलानों से ये करके करना है। जो देश के असली नेता है राहुल गांधी जी ने लगातार। आप बिलाल साहब अभी जिक्र कर रहे थे कि सारे लोग नजर आ रहे हैं, टोपी वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। आप जाएंगे शामिल होंगे यात्रा में, आपको बुलाया जाएगा तो? देखिए, ऐसी यात्राओं में हम शामिल नहीं होंगे। जिस यात्रा आप खुद ही शामिल नहीं होंगे तो फिर कैसे बोल रहे हैं? अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा ना कि 2 टोपी वाले रखते, 2 दूसरे रखते, तो समझ में आता कि एकता का प्रतीक यहाँ पे दे रहे हैं। जब यात्रा को नाम ही दे दिया सनातन यात्रा, इसको कहो ना देश की यात्रा होगी तो हम शामिल होंगे। ये कहेंगे देश को जोड़ने की यात्रा, तो हम सबसे पहले शामिल होंगे। हम तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। लेकिन उन्होंने जोड़ दिया ना सनातन को एक करने के नाम पे, जो दूसरे कम्युनिटी उनको टारगेट करके कोई बयानबाजी करा के वहां देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। राजनीतिक यात्रा है ये, तो सबको नजर आ रहा है, पॉलिटिकल यात्रा है। भाजपा के प्रायोजित किया हुआ एक वो यात्रा है जिसको भाजपा फंडिंग कर रही है। कुछ लोग इसमें जुड़ना चाह रहे हैं, कांग्रेस भी कुछ नेता आ रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन वो आ रहे हैं, ठीक है, आने जा रहे हैं, लेकिन उसको सबको पता है कि ये लास्ट में क्या करते हैं, ये हिंदू राष्ट्र बनाने के बयाजी करते हैं, ये 5 मिनट हटा दीजिए करते हैं, फिर लगातार उधर से हटके कह देते हैं कि भाई मेरी जो मदद की थी एक हिंदू मुसलमान परिवार ने मेरी बहन की शादी, उनका तो कर्ज पहले उतार दो। आप देश को क्या एक करोगे? पहले आप उनको लेके चलो साथ में, जिन्होंने आपकी बहन के शादी में पैसे दिए थे, जो आपकी बहन को आप पे कर्ज है उनका। एक बात बताइए, ये जो बार-बार यात्राएं होती हैं या हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है, कहीं पर ऐसा है क्या कि कहीं बीजेपी कमजोर होती नजर आ रही है, या ऐसा लग रहा है कि ऐसी यात्राएं कराने की जरूरत है, पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत है, या बाबा खुद लोकप्रिय बनने के लिए बाबा शायद आगे आ रहे हैं, तो उन्हें भी लग रहा है कि नहीं, मेरी कहीं लोकप्रियता खत्म ना हो जाए, मुझे भी जरूरी है ऐसी यात्राएं करना और बने रहना पब्लिक के बीच में? देखिए, पब्लिक में बने रहने या लोकप्रियता का सवाल नहीं है, लेकिन सनातन धर्म गुरुओं पर टिप्पणी करने का किसी को अधिकार नहीं है। हम आपसे पूछते हैं कि मक्का मदीना में हज में अन्य संप्रदाय के लोगों को क्यों अनुमति नहीं है? सबके लिए ओपन करिए। अच्छा, एक बात बताइए, छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब। सुनिए, छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब यहाँ पर दीजिएगा कि जात पात की करो विदाई, ये जो स्लोगन दिया गया यहाँ पे, ये भी हो सकता था ना कि जात पात की करो विदाई और हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये भी तो हो सकता था। ये क्यों नहीं हुआ? हिंदू भाई भाई क्यों? देखिए ऋतु जी, ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की व्यक्तिगत यात्रा है और वो सनातन धर्म के धर्मगुरु हैं। क्या उनके धाम पर जाके अन्य धर्म के लोग की पूजा अर्चना में शामिल होते हैं? क्या वो उनके प्रति वो भाव रखते हैं? तो वो भाव रखें, सबका स्वागत है। उन्होंने किसी को मना तो किया नहीं है यात्रा में शामिल से। अब ऐसे में कांग्रेस के नेता जो 50 साल तक देश में बंटवारे की राजनीति करते रहे, शाहबानो जैसे मामले करते रहे, देश में तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, उनकी दुकानें बंद हो गई, इसलिए उनके अंदर बौखलाहट है। अगर कोई सनातन धर्म के धर्मगुरु अपने समाज के लिए बात करते हैं, अपने समुदाय के, तो इसमें क्या आपत्ति है आपको? आप लोग तो फतवे निकालते थे, अजानों के साथ ऐलान करते थे कि किसको मतदान करना है, तो ऐसी राजनीति आपने करी है। ये इन्होंने उद्देश्य के साथ यात्रा करी है, इसका सभी को स्वागत करना चाहिए। और कौन सी कांग्रेस पार्टी, जब कमलनाथ साष्टांग है, दिग्विजय सिंह के पुत्र साष्टांग है, तो आप जैसे नेताओं का समय कम है। अजय सिंह यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल खान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।